So let's read the question here. The question says action of lysozyme is option A physiological, option B anatomical, option C morphological और option D none of the above. तो इसको समझने से पहले जो की कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा इज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज lysozyme. Lysozyme is basically a type of antibacterial enzyme which is generally present, or rather we can say this is antibacterial substance or enzyme which will be generally present in your tears and saliva. Lysozyme एक ऐसा सब्सटेंस है जो बेसिक फॉर्म में करता क्या है कि it produces a particular substance. Lysozyme एक particular substance को produce करता है and this substance will mainly act on the cell wall of bacteria. ये बैक्टीरियल सेल वॉल पे एक्ट करके सेल वॉल को एकदम से रप्चर कर देगा जिसकी वजह से इट हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया. तो इट्स एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन टीयर एज वेल एज इन सलाइवा. दोनों भी केस में इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन. नाउ अगर हमको समझना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ बैरियर प्रोवाइड करता है तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि लाइसोजाइम फंक्शनली ये कर रहा है. लाइसोजाइम स्ट्रक्चरली कोई हेल्प नहीं कर रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ द लाइसोजाइम कि सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज गेटिंग रप्चर्ड. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लाइसोजाइम इज एक्टिंग फिजियोलॉजिकली. फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनली. सो ऑप्शन ए दैट इज फिजियोलॉजिकल शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो अगर हम समराइज करें कि हमने क्वेश्चन में क्या पहले हमने की कंसेप्ट समझा दैट इज लाइसोजाइम जो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है विच इज प्रेजेंट इन टीयर एज वेल एज इन सलाइवा. Lysozyme gives rise to a particular substance which acts on the cell wall of the bacteria, which is why because of the function of lysozyme we are getting provided a barrier. That's why we can say option A that is physiological is the correct answer for this question. I hope you understood this question well. Best of luck.